नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में मेरे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और फर्स्ट स्टेप में मेरे को बोल रहा है कि एक CH3MgBr है और सेकंड स्टेप में उसका एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को जहां तक याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या होगा। ठीक है, तो यही है कंपाउंड, इसमें एक्स CH3MgBr है, तो एक्स का नंबर क्या होगा, मेरे को एक्स ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि RCOCl के लिए कितना ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज होगा, क्योंकि एक के लिए निकाल लेंगे फिर दूसरे के लिए तो नहीं होता, टोटल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे RMgX मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो R माइनस है ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, ये इधर, ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, R-CO माइनस MgBr रहेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे R अटैच हो जाएगा एंड देन यहाँ पे Cl रहेगा। ठीक है, अब ये जो वापस है ये तो आयनिक फॉर्म में है। ठीक है, ये तो मूव करता रहेगा सॉल्यूशन में, इससे मतलब नहीं है। अब ये जो है ये वापस जब इधर आएगा तो इन तीनों में से कोई एक छोड़ के जाएगा, तो कौन सा छोड़ के जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये क्लोरीन ही अच्छा लिविंग ग्रुप, तो ये छोड़ के गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R-CR डबल बॉन्ड O। क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और गुंजाइश है कि RMgX फिर से यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे जाएगा अटैक करने के लिए और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, R-CO माइनस यहाँ पे R। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला R यहाँ पे अटैक किया तो फिर से यहाँ पे एक और R हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिडिफाइड करवा दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, R-CR-OH बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि एक एसिड क्लोराइड के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 2। ठीक है, एक एसिड क्लोराइड के लिए क्या है, 2, तो 2 एसिड क्लोराइड तो कितने होंगे, 4। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये जो है वो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा मतलब एक्सेस के प्रेजेंस में जब रिएक्ट किया है तो यहाँ पे क्या बना दिया, ये OH एंड देन यहाँ पे CH3, देन यहाँ पे CH3 COH देन CH3 एंड देन CH3। तो बेसिकली यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH3 से रिप्लेस कर देंगे तो सिंपल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 R दिख रहा है, एक OH है, मतलब एक 2 R दिख रहा है, एक R डैश दिख रहा है, एक OH है, तो ये पूरा का पूरा R डैश हो गया, देन यहाँ पे R एंड देन OH। ठीक है, तो बेसिकली एक के लिए 2 है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल कितने रिक्वायर्ड है, 4। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3MgBr कंज्यूम इन द रिएक्शन इज B। ठीक है, 4। ठीक है ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो 32 में मेरे से पूछ रहा है कि द इन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसका इन प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो अब मेरे को यहां पर दिख रहा है कि ये है, ये कौन सा है, ये RX है। ठीक है, मेरे को याद है कि RX प्लस Mg क्या बनाता है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर है, ए स्टेप ए बना रहा है एंड देन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीट करवा रहे हैं CH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड, और उसको एसिडिफाइड करवा रहे हैं, तो B बना रहे हैं, तो B क्या होगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे RX प्लस Mg क्या बनेगा, RMgX, तो ये RX है प्लस Mg क्या बना देगा, RMgX बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, RMgX। ठीक है, अब यहाँ पे MgCl वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो जाके यहां पे अटैक कर देगा। क्लियर है ना। ठीक, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला पार्ट खुल के यहाँ पे गया, ये वाला इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, RMgX है ना, तो R माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा और MgX यहाँ पे R बस ये वाला है। तो जैसे ही अटैक करेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे O माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे H और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रहेगा। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब इसको एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस सिंपली OH आ जाएगा और CH2 रह जाएगा। यानी जब यहाँ पे H पर एसिडिफिकेशन करवाए हैं तो इस साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2 रहेगा और OH रहेगा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। तो 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 32 में कौन सा दिख रहा है, B। ठीक है, तो B आंसर। ठीक है।
इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए कौन सा सुटेबल नहीं है। ठीक, तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, एप्रोटिक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या रहेगा, RMgX रहेगा, ठीक है, तो R माइनस रहेगा, Mg यहाँ पे प्लस रहेगा, तो पोलर रहेगा तभी तो इसको अच्छे से स्टेबल रख पाएगा। और एप्रोटिक इसीलिए क्योंकि अगर जो प्रोटिक हुआ, ठीक है, क्या अगर जो प्रोटिक हुआ, प्रोटिक कहने का मतलब जिसके पास भी क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि जो एसिडिक हाइड्रोजन अगर जो होगा तो ये क्या करेगा, ये तो बहुत ही अच्छा बेस है, ये क्या है, बेस है ना, काफी अच्छा वाला। और अगर जो प्रोटिक हाइड्रोजन अगर जो हुआ तो उसके पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक कर देगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो जो ग्रिग्नार्डिन बना है वो गड़बड़ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एप्रोटिक लेना है। एप्रोटिक मतलब कि जिसके पास हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे में OCH3 इस कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं कि CH3OH इसमें क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये कैसा होगा, प्रोटिक होगा। तो प्रोटिक रहेगा तो इसको यूज नहीं करेंगे एज ए सॉल्वेंट, ठीक है ना। और अगर जो एप्रोटिक रहेगा तो इसको यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन होगा एसिडिक नहीं होगा, और एसिडिक नहीं होगा तो ये जो बेस है इसको खींच नहीं पाएगा, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, तो बस एक मीडियम प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के लिए। बात समझ में आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज पोलर एप्रोटिक, ऑप्शन बी इज पोलर एप्रोटिक, ऑप्शन सी इज पोलर एप्रोटिक, ठीक है, ऑप्शन डी कैसा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर हम लोग ग्रिग्नार्डिन के जैसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बारे में, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल कंपाउंड है, उसको Mg और ET2O के प्रेजेंस में ले रहे हैं, तो पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, यही है वो कंपाउंड, ठीक है, ठीक है ना, यही है वो कंपाउंड जिसको कि MgE2O के साथ हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 2 मोल है, ठीक है, और यहाँ पे Mg है, तो Mg यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया तो इसको हम लोग 1 मोल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये रिएक्ट करेगा तो ये कैसा है, ये R है और ये X है, और यहाँ पे क्या है, Mg, तो क्या बना देगा, RMgX बना देगा, ठीक है। तो इसका ये जो 2 मोल था उसमें से 1 मोल तो ये कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, तो 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH2CH2MgBr, यानी RMgX बन गया, ठीक है ना, क्लियर। अब जो दूसरा मोल था, जो 1 मोल रिमेनिंग था, वो एज इट इज रह जाएगा। तो जब एज इट इज रह जाएगा तो उसको यहां पर हम लिख दिए हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH-CH2Br, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, मेरे को पता है कि ये ऑर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड है, ये कैसा रहेगा, डेल प्लस डेल मतलब काफी बड़ा, यानी प्लस के फॉर्म में रहेगा, ये माइनस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये प्लस वाला इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा, ठीक है, और ये जो है वो इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा, क्लियर, जिसे यहां पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये MgBr2 बन जाएगा और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा। तो इसको बना देते हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2। अब यहां के बाद फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो CH2 देन CH देन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस MgBr2 बन जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। जब MgBr2 बन जाएगा तो यहां पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये किस में मेरे को दिख रहा है, ये कौन सा है ऑप्शन, बीच में कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में मेरे को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी द बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल किसमें बनेगा, ठीक है। तो बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए, तो यही है हमारा RMgX दिया हुआ है, ठीक है, और उसको हम लोग इपॉक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ET2O है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो MgBr है वो क्या करेगा, ये जाके अटैक कर देगा, ठीक है, ये किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। और ये जो है वो दोनों में से किसी एक के ऊपर जाकर अटैक कर सकता है, तो जिधर भी अटैक करेगा वहां से बॉन्ड टूट जाएगा। तो मान लेते कि यहां से भी अटैक किया, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड खुल गया, तो ये जो होगा ये इसके ऊपर जाकर अटैक कर देगा। तो जैसे ही अटैक करेगा यहां से क्या होगा, CH3 CH2 देन CH2 देन CH2 देन OMgBr हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे CH3 CH2 एंड देन CH2 देन CH2 देन OMgBr। क्लियर। अब OMgBr को जब एसिडिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये जो MgBr वाला पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। तो ये बन गया। तो ये तो कतई टर्सरी ब्यूटाइल नहीं है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में यहां पर भी हमारे पास क्या है, RMgX है, ठीक है, यहां पे CO2 है। तो ध्यान रखना है कि अब क्या होगा, तो OMG जैसे यहाँ पे जो MgBr है वो क्या करेगा, दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो मान लेते किस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड यहाँ पे चला जाएगा, तो ये जो CH2 है वो यहाँ पे जाकर अटैक कर देगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कि क्या होगा, तो CH3 देन CH2 देन CH2, ठीक है, और देन उसका फिर यहाँ पे ये कार्बन है, देन इस कार्बन से अटैच यहाँ पे क्या है O- ऊपर में, एंड देन नीचे में क्या है C+2 और यहाँ पे OMgBr है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको एसिडिफाइड वाटर से जब इसको ट्रीट करेंगे तो ये वाला पार्ट है फिर से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, मतलब C+OH, ठीक है ना। तो इसको COOH लिख दिए हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन, तो ये तो एसिड है ना, ये एसिड है, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या है, RMgX है, तो यहाँ पे CH3MgBr है, देन CH3 डैश C+CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो कि ये जो MgBr है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड खुल के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और जो CH3 है वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 फिर C देन CH3, C से क्या होगा, ये जो CH3 अटैच किया यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा OH O-। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा, जब इसको H+ एसिडिफिकेशन जब करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, O- जो OH बन जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CH3 तो ये मेरे को दिख रहा है कि दिस इज टर्सरी, 3 डिग्री है ना, 1 2 3, ये 3 कार्बन से अटैच हो गया। जब 3 कार्बन से अटैच, तो ये कौन सा कार्बन जाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल है, और इसके टर्सरी ब्यूटाइल के जो 3rd डिग्री कार्बन है उसके ऊपर OH है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं, CH3 CH2 MgBr देन CH3 C+O एंड H, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो MgBr वाला पार्ट है क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड जाकर खुलेगा, इसके ऊपर चला जाएगा, और ये जो CH2 है वो इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 डैश O-, देन यहाँ पे ये वाला पार्ट CH2 से अटैच रहेगा, देन CH3 से अटैच रहेगा, ठीक है। और H जो यहाँ पे था वो तो हम यहाँ पे दिखाई दिए, ठीक है ना। जब इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, जब इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COH H CH2 ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कार्बन है कैसा है, ये 2nd डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक और एक 2 कार्बन से अटैच है, तो 2nd डिग्री कार्बन से अटैच है। तो ये जो OH होगा वो क्या होगा, 2nd डिग्री यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो लिख लेते रिएक्शन। तो यही रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड है, यानी नाइट्राइल है, उसके साथ हम लोग क्या करें, CH3MgI है। तो ये जो CH3 है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, CH3 माइनस डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, ठीक है। अब ये जो MgI है वो कहाँ अटैक करेगा, तो वो तो इसके नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये CH3 जब यहाँ पे खुल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3, और ये जो CH3 इसके ऊपर अटैक किया तो उसको नीचे दिखा दिए हैं, और बगल में डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड खुला है ना, एक बॉन्ड दिखा देते हैं कि एक बॉन्ड खुल के यहाँ पे चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे MgI हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन जब भी बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब भी वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट टूट जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। हमेशा जब भी इस तरह से रहे, डबल बॉन्ड N रहेगा, और यहाँ पे जब भी क्या रहे,
एन रहे तो इसको जब एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको हमेशा आंख मूंद के हर बार इसको आर ओ कर देंगे, ठीक है, जब भी इसको H3O प्लस के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही सिंपल से बन गया 37 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है और उसको पीएच एमजीबीआर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, देन उसको एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन आ, तो वो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो यही है इथेनॉल, इसको पीएच एमजीबीआर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं पहले रिएक्शन, तो यहाँ पे HC11OCH3 है, तो ये जो पीएच होगा वो इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, और जो एमजीबीआर है वो इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा HCPHO-CH3। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 1 2 3 और ये 4, चारों पार्ट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये तो प्लेनर था, क्यों, क्योंकि इसका कार्बन कैसा था, sp2, ठीक है, तो प्लेनर था, तो जब ये अटैक करेगा तो ये कैसा हो गया है, sp3, और जब sp3 हो गया तो इसका मतलब कि क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल मतलब कि पॉसिबिलिटी होगा कि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखाएगा, क्योंकि चारों में से कोई भी कंपाउंड सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो 2 पॉसिबल तरीके होंगे, एक बार ऊपर से लग सकता है, एक बार नीचे से लग सकता है, तो मतलब कि एक बार राइट साइड में दिख रहा है O-, एक बार लेफ्ट साइड में दिखेगा O-, क्लियर है, ठीक है। अब जब इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे नेक्स्ट स्टेप में H+, तो जैसे ही इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे ये O- जो है ये OH में बदल जाएगा, ये O- जो है ये OH में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डायस्ट्रोमर बिल्कुल नहीं, या ऑब्वियस बात है, क्या है, मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज है तो डायस्ट्रोमर तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी, रेसमिक, तो ऑब्वियस बात है रेसमिक तो हो ही जाएगा, क्योंकि एक अगर जो आर पार्ट हो रहा है दूसरा तो मेरा एस पार्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते एक डी है तो दूसरा एल हो जाएगा, तो मतलब कि 50-50% दोनों बनेगा, तो इसका मतलब कि रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। प्योर इनॉन्सिमर बोल रहा है, तो दोनों में से जरूरी नहीं है ना कोई एक ही बनेगा, दोनों का दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा तो स्पेसिफाई किए नहीं है कि ये क्या है, इसका स्टीरियो कोई एक पर्टिकुलर है या स्टीरियो स्पेसिफिक, ऐसा तो हम बोले नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि दोनों का दोनों पॉसिबल है, इसलिए प्योर नॉन में तो नहीं बनेगा। मेसो, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या एक ही कार्बन है, इसमें चारों क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो मेसो तो पॉसिबल ही नहीं है। मेसो के लिए एटलीस्ट क्या चाहिए, 2 कार्बन, 2 कायरल कार्बन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी, रेसिमिक मिक्सचर।